गुड मॉर्निंग क्लास 10th CBSE। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने चल रहे हैं बाबू, आपके NCERT की किताब से एक्टिविटी नंबर 11.1, जिसमें आपको दिखाया जाएगा क्या चीज़, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ने चल रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, और ये इसको समझने के लिए हम लोग अपने NCERT की किताब से एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं 11.1। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाएगा बाबू। करेक्ट, टेक फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। एक व्हाइट पेपर को एक बोर्ड पे फिक्स कीजिए। कह रहा है कि इसको फिक्स करने के लिए ड्राइंग पिन चारों तरफ, चारों कॉर्नर्स पे आप ड्राइंग पिन लगा सकते हैं। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रीसेट्स ऑन इट्स रेक्टेंगुलर बेस। कह रहा है कि प्रिज्म को आप रख दीजिए कहाँ पे, पेपर पे। बाबू प्रिज्म जो होता है बेसिकली वो 4 सरफेसेस से मिलकर बना होता है। 4 नहीं, इनफैक्ट 5 सरफेसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें बेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। इसके बाद 4 ट्रायंगुलर शेप होते हैं और बेस पर रखा जाता है उसको, इसलिए आप किसी भी साइड से देखिएगा तो यह ट्रायंगुलर दिखाई देगा। तो ये ट्रायंगुलर आप फिक्स कर दिए हैं, और उसके बाद उसका कह रहा है कि उसका आउटलाइन जो ड्रॉ कर दीजिए, नीचे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन PE, एक स्ट्रेट लाइन PE हम लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक ना, जो पेपर पे जो हम लोगों ने क्या किया था, प्रिज्म का आउटलाइन बनाया था, उस प्रिज्म के मैंने प्रिज्म को रख के उसके तीनों तरफ से लाइन खींच दिया हमने, ट्रायंगुलर शेप बन गया। और उस प्रिज्म को हटाने के बाद उस पर एक लाइन हम लोग खींच देते हैं PE। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इस लाइन पर 2 गो पिन फिक्स कीजिए, एक P पर और एक Q पर। 2 आल पिन आप फिक्स कर दीजिए, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी ओर से क्या कीजिए आप, तो देखिए एक तरफ तो हमने लाइन खींच करके उस लाइन पे क्या कर दिया है, तो 2 पिन्स को फिक्स कर दिया है। अब दूसरी ओर से हमें देखना है, लुक द इमेज फॉर द पिन ऑफ द पिन्स फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। AB वाले फेस पर लाइन इंक्लाइंड है जिस पर हम लोगों ने पिन लगा रखा है। AC वाले फेस पर से अब हम लोगों को P और Q का इमेज देखना है। जहां इमेज आपको दिखाई दे वहां पर पॉइंट कीजिए, और वहां पर पॉइंट कीजिएगा तो ये पॉइंट बन गया R और S। ठीक है, फिक्स्ड 2 more pins at point R and S such that the pins at R and S and the images of pins at P and Q lie on the same straight line। मतलब कहने का मतलब कि जहां आपको P का इमेज दिखाई दे रहा है और Q का इमेज दिखाई दे रहा है, वहां आपको 2 पिन लगा देना है R और S। ठीक है, उसके बाद फिर से प्रिज्म को हटा दीजिए, रिमूव द पिन्स। उसके बाद क्या कीजिए, तो ये R और S को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए जो कि सरफेस AC पर जाएगा। ठीक ना, द लाइन PE जो है AB, लाइन PE जो है वो बाउंड्री AB पर मिल रहा है, और लाइन RS जो है वो बाउंड्री AC पर मिल रहा है। जिन जिन पॉइंट्स पर ये मिल रहा है उसको मिला करके पहले तो ये लाइन खींच दिया हमने। उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन PE जो है प्रिज्म के एक फेस AB के एक पॉइंट पे मिल रहा है, वैसे ही RS जो है वो एक फेस AC पर मिल रहा है। इन दोनों को मिला करके आप एक और लाइन खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद वैसे अपना परपेंडिकुलर वगैरह इस पे परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया है। ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाए हैं, ये इमर्जेंट रे के डायरेक्शन को आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाए हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ओके,
फिर से अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो अब बड़ा आसानी से ये जो डायग्राम अभी हमको दिखा रहा था, ये डायग्राम दिखा रहा है लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। अब इसको बड़ा आसानी से फिर से समझना चाहें तो हम लोग फिर से समझ सकते हैं बाबू कि लाइट का एक रे आया, लाइट का एक रे आया जब यह प्रिज्म पर इंटर कर रहा है, तो एक्चुअली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के कारण यह क्या हो गया, अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो गया और प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगा। फिर बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो डेंसर से रेयर में आने के कारण अपने नॉर्मल से दूर हट गया और ऐसे बाहर निकल गया। ये इमर्जेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे होगा। देखिए पीई को कह रहा है इंसिडेंट रे और एफ एस को कह रहा है इमर्जेंट रे और ई एफ को कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे, पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ। ए पर यहाँ पर जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जा रहा है। यहाँ पर जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर जो एंगल बना है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जा रहा है और इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अब इस एक्टिविटी को हम लोगों ने किया जो एनसीईआरटी का एक्टिविटी है। इससे हमें क्या पता चला कि जब प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट होगा तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार फिर से देखा जाए बाबू, एक बार या 2 बार रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। एक बार कब, तो एक बार यह रिफ्रैक्शन होगा जब यह लाइट इंटर करेगा प्रिज्म में तब रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा जब ये बाहर निकल रहा है तब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और दोनों बार रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली जो रे बाहर निकल रही है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये इमर्जेंट रे जो है डेफिनेटली प्रिज्म के बेस की ओर मुड़ी हुई रहती है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सारी बातें आप समझ गए हैं। तो आशा है कि एनसीईआरटी का ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब प्रिज्म में लाइट के रिफ्लेक्शन होने के साथ साथ एक और फिनोमेना होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में।